नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। मैं रैना सिंह। और बिहार विधानसभा चुनाव जैसे खत्म हुआ है, उसी के बाद हम अभी बिहार के आरा में हैं। और आरा में महागठबंधन के पाले में आरा लोकसभा यानी कि 7 विधानसभा क्षेत्र के 5 में महागठबंधन की जीत हुई है और 2 एनडीए उम्मीदवार जीते हैं। खासकर आरा, जो कि आरा टाउन सीट जो है वो अमरेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के जीते हैं और बड़हारा विधानसभा क्षेत्र रघुवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी से जीते हुए हैं। तो चलिए, हम यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं। एक जदयू के नेता मिल गए हमें, जो कि कह रहे थे कि इस बार हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, और इस बार उनकी सरकार बन गई है। ले देके ये हम जरूर कहेंगे, क्योंकि ले देके क्योंकि जिस तरीके से अनुमान किया जा रहा था सीटों का लेके, जिस तरीके से आंकड़ा जिस तरीके से आ रहा था, लग नहीं रहा था कि किसका सरकार बनेगा या किसकी सरकार सत्ता में आएगी। तो चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम कुछ लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले नेताजी से ही बात करते हैं कि क्या हाल है। क्या हाल है जी नेताजी? ठीक ठाक बानी? बहुत बढ़िया बानी। बिहार के जनता के राउत चैनल के माध्यम से सबसे पहले पूरे बिहार वासियों के बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि फिर से नीतीश जी पे विश्वास कैले और मोदी जी पे विश्वास कैले आ फिर से सुशासन के सरकार बनावे के अपन मजबूती प्रदान कैले। सब कुछ तरोगा कह दे, लेकिन बात पैसा यह अटक जाता कि ले दे के बनल बा सरकार। दूसरी बात, जदयू का सीट इतना कम आया काहे? जब इतना विकास हुआ तो इतना सीटवा कैसे नीचे गिर गया? देखिए, ये ले दे के वाली कोई बात नहीं है। एनडीए सरकार, एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं और रहेंगे, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मुख से कहा है। मैंने कहा सीट तो कम हो गया। सीट कम होने का रीजन है, सभी बिहारवासी जानते हैं कि एलजेपी एक जो हर जदयू के खिलाफ ही अपना कैंडिडेट उतारा था, तो एलजेपी चाह रहा था कि नीतीश कुमार सत्ता से बाहर हो, लेकिन उनकी ये कामयाबी नाकामयाबी में बदल गई। और उनके पिताजी आदरणीय चिराग पासवान के पिताजी, आदरणीय उनके पिताजी रामविलास पासवान जी की आत्मा आज रो रही होगी कि मैंने इस पार्टी को कितनी मजबूती से खड़ा किया था, और आज चिराग ने अपने चिराग की समाप्ति कर दी। चिराग समाप्त हो गया? चिराग समाप्त हो गया। लालटेन जला कि नहीं? लालटेन कहाँ जला? अगर जला रहा था इतना ज्यादा सीट आपसे आया लालटेन का, कह रहे हैं कि जला नहीं। इसकी वजह है, अगर एलजेपी हर सीट पे जदयू के खिलाफ नहीं लड़ती तो ये आंकड़ा आपको 180 के करीब में जाता। मानते हैं ना कि नुकसान की है एलजेपी ने? जी, इसको तो मानना ही पड़ेगा। और सब लोग देख रहे हैं कि जदयू ने करीब करीब 30 सीट पर तो सीधे फाइट करके जदयू को हराया है। एक सवाल है, जब जदयू और नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था, 15 साल से वो विकास कर रहे हैं, तो एलजेपी उनको क्यों हराएगा? मतलब हराने में कामयाब कैसे? देखिए, ये हराने में कामयाब नहीं हुई है, और ये एक चुनावी रणनीति होती है। और जनता, पहली बात मैं बता दूं कि एलजेपी के पास तो अपने उम्मीदवार नहीं थे कि वो अपने पार्टी के उम्मीदवार हर जगह पर खड़ा कर दें। वो बागी नेताओं को ही खड़ा किए हैं, और उनकी वो अपनी वोट नहीं थी, उन नेताओं की वोट थी, जिसके वजह से आज इतना वोट की वजह से जदयू का इतना कम सीट आया है। एलजेपी के चिराग पासवान ने कहा था कि मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। कितना सक्सेस? वो तो खुद वही जानते होंगे। और मैंने तो सुना है कि आज वो अपने ऑफिस में भी तोड़फाड़ किए हैं गुस्सा होके। क्या लगता है इस बार नीतीश कुमार 5 साल जीत पाएंगे? पूरी मजबूती से प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, और वो आज भी अपने भाषण में बोला है, जो उनकी चल रहे धन्यवाद प्रोग्राम, उसमें भी आज कहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है, और किसी के बात से कुछ इधर उधर सुनने की कोई बात ही नहीं है। राजद ने आरोप लगाया है कि धांधली कर रहे थे। सीएम ऑफिस में बैठ के कई बड़े नेता धांधली कर रहे थे। ट्वीट भी किया उन्होंने, और कहा है कि चुनाव आयोग सामने इसका कंप्लेन भी किया है। कई सारे सीट जो थे वो जीते हुए थे, और वहाँ पे वो सीट लास्ट में रिकाउंटिंग करवा के हरवा दी। देखिए, ये स्वाभाविक है, जो हारता है वो एक दूसरे पे उचित राजनीति के तहत कुछ न कुछ आरोप लगाता है। वही महागठबंधन के हाल है। कुछ दिन पहले ईवीएम होता था, लेकिन ओपिनियन देखने के बाद ये लोग ईवीएम नहीं कर रहे थे, लेकिन लास्ट में जैसे एग्जिट पोल आ रहा था तो बड़ी खुश थे, लेकिन लास्ट में जो आंकड़ा बढ़ता गया, उनकी ईवीएम की स्टार्टर हो गई। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ईवीएम में कोई शक नहीं है, उनकी राजनीति गलत है। दुखी तो आपका भी तेज होगा? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बन रहे हैं।
ये मुस्कुरा रहे थे, ये दुखी का नाम लिया, ये मुस्कुरा मुस्कुरा रहे भाई। क्या नाम हुआ आपका? तो देखिए, ये औपचारिक के लिए मैं बता दूं कि अंकित कुमार वर्मा है और ये जदयू के नेता है। तो इससे हमने बात की, यहाँ पे सबसे युवा चेहरा है, ये पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, पार्टी से नहीं रखता। चलिए, क्या बताइए, आपका नाम क्या है? विवेक सिंह। क्या लगता है, सरकार बन गई नीतीश कुमार की, खुश है युवा? युवा खुश है तो नहीं पता, लेकिन युवा को बस रोजगार से मतलब है, रोजगार जरूरी है। जितने भी एग्जामिनेशन पेंडिंग पड़ी है, एग्जाम डेट निकलते हैं, बस एग्जाम टाइम नहीं होता है। सबसे फर्स्ट टाइम युवा रोजगारों की एग्जाम टाइम युवा हमेशा पढ़ाई करते हैं, कोचिंग करते हैं, कोशिश करते हैं, सब बाहर जरूरी करते हैं, सब मेहनत करते हैं, घर से पहले पैसे लेकर रहते हैं। तो उन लोग युवाओं को सबसे फर्स्ट है रोजगार। ये नहीं कि किसी नेता से ताल्लुक है या किसी प्राइवेट ताल्लुक, युवाओं को मतलब नहीं, हमारे को रोजगार से मतलब है। रोजगार सबसे फर्स्ट, एग्जाम टाइम से हो, वैकेंसी टाइम से निकले, वैकेंसी से हो, ये नहीं कि धांधली हो, कुछ हो, मतलब कुछ भी लीक हो, इससे युवाओं को बस रोजगार। सब लोग यही है कि सबसे पहले यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र है, कंपनी उम्पनी खोला जाए, कंपनी बिहार में लाया जाए इंडिया के द्वारा। इंडिया से बताऊँगी 19 लाख नौकरी का, नहीं 19 लाख रोजगार का नौकरी नहीं, रोजगार की बात किया है। इतना लगता है मिलेगा कि 15 लाख का 2 करोड़ वाला हाल होगा? अभी 19 लाख तो नहीं बता सकते, जो पहले के एग्जाम जो पेंडिंग पड़े हैं, जो वैकेंसी निकली है, उसका फॉर्म फिल हो गया है, 5-6 महीने से उसका प्रोसेस चलता है, एग्जाम डेट निकलते हैं, एग्जाम नहीं होता है, कैंसिल पे न्यू डेट आता है, फिर लड़के तैयारी करते हैं, फिर एग्जाम कैंसिल होता है, नर्वस हो जाते हैं। लोग एग्जाम देने में, पढ़ने में मन भी नहीं लगता, बार बार एग्जाम कैंडिडेट कैंसिल हो जाना सबसे बड़ा प्रॉब्लम युवाओं के साथ। तेजस्वी पे ज्यादा भरोसा था कि नीतीश कुमार? तेजस्वी हो चाहे नीतीश कुमार, भरोसा किस पे था ज्यादा? भरोसा हम किसी पर नहीं रख सकते हैं। नहीं, आप वोट तो मारने जाते हो, भरोसा किस पे था, सही बताइएगा ईमान से। देखिए, जदयू का नेता है, इसका मतलब ये मत बोलिएगा कि नीतीश कुमार, सही बताइए। देखिए, भरोसा उस पर आदमी का युवा करता है कि जिसको रोजगार दे। तो मतलब नीतीश तेजस्वी यादव, तेजस्वी भी था, नीतीश भी था, दोनों को कर सकते भरोसा। जो सरकार काम करे दोस्तों भरोसा करता है युवा, उनको रोजगार से मतलब है, वैकेंसी निकले, टाइम से एग्जाम हो, यही सब कुछ मेन। क्या चेहरा कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, रोजगार युवा को चाहिए, चाहे 10 लाख चाहे 19 लाख। हाँ, देखिए, युवा को रोजगार चाहिए। कुछ लोग, क्या नाम हुआ आपका? वर्मा जी, क्या कह रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं जो नीतीश कुमार की सरकार आई है, युवा की किस तरीके से क्या चीज करते हैं? थोड़ा पहले भैया पटिशन का तैयारी कर रहे हैं, आइए इधर आइए, थोड़ा सा आ गया लाइट, पटिशन का तैयारी कर रहे हैं। देखिए, नया माइक खरीदते हैं आज, और ये माइक हमारा बाहर से आया है, और उसके बाद हम लोग इस माइक को यूज कर पहला आता है भारत पे, और इंटरव्यू भी आज जो चल रहा है, पब्लिक ओपिनियन यहाँ के लोगों के द्वारा, तो यही नया माइक है। क्या कहिएगा, बताइए। कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार बन रही है, कितना सुरक्षित लग रहा है सरकार? सरकार तो सुरक्षित है ही, लेकिन हम यही कहेंगे, युवाओं को रोजगार चाहिए, विकास का मेन मुद्दा ये भी एक होना चाहिए। युवा मांगे रोजगार जी, नहीं तो वरना फिर से अगला बार सरकार देखा जाएगा, नया सरकार का चेहरा दिया जाएगा। लेकिन ये इसीलिए मतलब सीट नहीं दिया गया कि जंगल राज के डर से फिर से एनडीए की जीत हुई। अच्छा, मतलब जंगल राज पार्ट 2 ना हो ना, इसीलिए। तेजस्वी अपने चेहरा पे लड़ रहा था, कह रहे थे कि जो भूल माफ हुआ उसको माफ कर दीजिए, तो हमारे पिताजी का कार्यकाल था, अब नया चेहरा है, नया काल चल रहा है, मतलब अब हमें मौका दीजिए, युवाओं को दीजिए। कुछ भी हो, लेकिन आम की गुठली से तो कटहल नहीं पैदा होगा, अच्छा फलेगा। अच्छा, डायलॉग भूल रहे थे, लेकिन फिर भी याद कर दिया आपने। ये क्या स्क्रिप्टेड था क्या? नहीं, वो जो बात है, आम कहावत है, वो बोले। अच्छा, तो आम के जैसा बीज रहेगा वैसा फल लगेगा, जैसा बीज रोपिएगा वैसा फल उगेगा जी, ये कहना चाहते हैं। क्या लगता है, अगला 5 साल नीतीश कुमार टिक पाएंगे? जी, एकदम टिक पाएंगे। एनडीए का गठबंधन है तो टिकेंगे ही। बीजेपी नहीं ना हाथ मार लेगी, अभी तो बीजेपी नहीं ना बन जाएगी। अभी तक तो पीएम जी मोदी जी हैं, वो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, तो अभी हम वही मानेंगे नीतीश कुमार। बात करते, क्या नाम है? जितेंद्र कुमार ठाकुर जी, क्या कहिएगा, जिस तरीके से सरकार बनी है, बदली तो नहीं है, बनी है, बदलते रह गई, किसके फेवर में थे आप?
हम किसी के फेवर में नहीं थे, बस हम सोचे कि जो सपोर्ट मतलब अच्छा, मतलब जो काम करे अच्छा काम वो अच्छा काम। नीतीश कुमार कैसा कर रहा है? कैसा कर रहा था अभी नहीं बता रहा तो रहा है ना जी, अब बिहार में कि बाहर आते हैं? हाँ बिहार में रहते हैं। कैसा कर रहे हैं? अभी तक नए नए अभी मतलब कि अभी रोजगार मतलब खोले हैं। अब देखिए आगे मतलब कि आगे कुछ आगे कुछ गाड़ी आ रही है और गाड़ी को हम जाने के लिए उसके बाद हम और लोगों से बात करते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। क्या नाम है आपका पिता? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र मोदी जी नहीं ना? इधर आइए, साइड में आइए, थोड़ा राइट में आइए, तेज में। नरेंद्र तो जरूर है उनका, लेकिन मोदी के जो कुमार। अच्छा, तो मोदी जी जैसे सरकार बना ली है, क्या लगता है किसका ज्यादा क्रेडिट था, नीतीश कुमार या मोदी जी? ये तो क्रेडिट के यहाँ काम है, कभी कोई ज्यादा होता है, कभी कोई कम होता है। ये कोई तो पुराना इतिहास आप देख लीजिए। तेजस्वी कैसा नेता रहा? तेजस्वी के साथ हम चिराग की भी बात करें। अच्छा, चिराग की भी हाँ, नए युवक आ रहे हैं राजनीति में, ये अच्छी बात है। लेकिन जो मैंने देखा कि कम से कम नए युवक को पुरानी पीढ़ी से बात सीखनी चाहिए। अभी तक शुभकामना तक नहीं दी है, जो कि युवा के लिए एक कलंक ही है। शुभकामना मतलब नीतीश कुमार हाँ, शुभकामना हाँ, नहीं, हाँ, क्या पता जब शपथ ग्रहण करे तब दे दे शुभकामना। नहीं, शुभकामना तो एनडीए के गठबंधन के आधार पर उनको देना है। कहाँ गठबंधन में थे? कहाँ गठबंधन में थे चिराग पासवान? चिराग पासवान को तो इतना सेंट्रल में है, बिहार में नहीं है। कोई सेंट्रल में है, स्टेट में नहीं है। हैं तो वो तो कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार को मन नहीं देंगे। नहीं, ये सब कर्सी तो हम देखते थे कि लालू जी या और भी जो पुराने हैं, आज के युवा में थोड़ा इसकी हम कमी देखते हैं। उनको चाहिए था शुभकामना देना, जो 125 का आंकड़ा है उसके आधार पर भी शुभकामना देना चाहिए था गठबंधन को। कोई इसमें पैसे थोड़े लगते हैं, लेकिन एक है कि युवा पीढ़ी को कुछ पुराने बुजुर्ग लोगों से राजनीतिक विश्लेषण, हाँ, नहीं, राजनीतिक चाल चलन सीखना चाहिए। मतलब अभी कमी है? हाँ, नहीं, कमी तो अभी रहेगा, सीखने की जरूरत है। हाँ, सीखने की जरूरत है। नहीं थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ कि युवा है, युवा को आगे आना चाहिए, चाहे कोई भी लोग हो, किसी पार्टी के हो। ये बुजुर्ग लोग कितने दिन रहेंगे? एक तो भविष्य युवा ही तय करेंगे ना देश का। अच्छा, क्या लगता है नीतीश कुमार ने कहा आखिरी चुनाव 5 साल टिक पाएंगे या बीजेपी फिर से हो गया वही? मैं इस पर इतना ही कह सकता हूँ कि राजनीति में पूर्ण विराम नहीं होता है। अच्छा, जहाँ पूर्ण विराम लगता है आदमी को कि पूर्ण विराम हो रहा है, वही नई राजनीति शुरू हो जाती है। यही एक चीज है जहाँ पूर्ण विराम होता ही नहीं है, कॉमा वगैरह से काम चलता है। सवाल है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव, इन सारे नामों में सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन था? ये 3-4 उम्मीदवार के रूप में तो सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन? ना, उम्मीदवार के रूप में तो अभी तक किसी का आया नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है, आपका अनुसार कौन हो सकता जो है? हम देखे हैं उसके अच्छा, आपके अनुसार, मैं मैंडेट का बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें तो नीतीश कुमार का ही हम लोग देखे हैं। और नीतीश कुमार अच्छे हैं? हाँ, बिल्कुल। कौन अच्छा हो सकता है? ये 5 नाम मैंने लिया। 5 नाम में तो एनडीए की सरकार बनी है, एनडीए सरकार नहीं, ऐसे नहीं होता। आपका पसंद कौन था? मेरा पसंद नीतीश कुमार। आपका जी? मतलब बीजेपी का कोई चेहरा आना चाहिए। नित्यानंद राय आना चाहिए। हाँ, जदयू के नेता कहाँ गए जी? खोजिए जरा। जदयू, अच्छा, मतलब बीजेपी के नेता को आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए नित्यानंद राय को। अब इतना गलत बात बोल दिए। जब चुनाव जिसके चेहरे पर लड़े, आप बाद में बोलिएगा कि हम इसको लाएंगे, तो नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, बीजेपी नहीं पलटी मारेगा। पलटी मारेगी तो सरकार नहीं बनेगी, यही तो होगा। मतलब हम खाली नीतीश कुमार का पलटी मारेंगे। वैसा कुछ नहीं है, जिसके चेहरे पे आप चुनाव लड़े हैं उसी का ना सीएम बनेगा। अरे तू भी तो बने थे महागठबंधन के साथ डिप्टी सीएम, बीचे मजेदार में छोड़ दिए। ये राजनीति है, राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। गाँव में क्या हो जाए कोई नहीं जानता ना, ये कोई नहीं जानता। तो देखिए, ये कुछ युवा थे जिससे हमने बात की है। और आशा एक भारत पे आप देख रहे थे, शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल, मैं रैना सिंह।
जरूर बताइएगा कि खबर कैसी लगी। और इस युवाओं से जो मस्ती वाली बात हुई, सरकार बनते बनते बन गई, ये हम जरूर कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े में परिवर्तन हो रहा था और जिस तरीके से आंकड़ा बदल रहा था, हम लोग भी सस्पेंस में हो गए थे कि आखिर सरकार किसकी बनेगी और कौन मुख्यमंत्री होगा। सुबह आते आते रुझान कुछ और था, रात होते होते रुझान में परिवर्तन कुछ और हो गया। खबर यही तक जरूर बताइएगा कि खबर कैसी लगी, इन लोगों की बात कैसी लगी। वो जो थे जदयू के नेता जी, उन्होंने जो बात रखा है, इतना दमदार बात रखा है, जरूर बताइएगा। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत देख रहे थे आप, धन्यवाद, शुक्रिया। मैं रैना सिंह, आरा, भोजपुर, बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।